हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और इसका लाभ मुफ्त में लें। चलिए, आज का सेशन है बिहार डीएलडी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षाएं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है, तो आप अच्छे से देखिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुराण। महाभारत क्या है? पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? मानवता का, वस्तु का? ऑप्शन सी में है, यानी कि मानवता और वस्तु दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कहानी का, सॉरी, वस्तुता का, वस्तुता का। नेक्स्ट प्रश्न है, अलकतक का अर्थ है, अलकतक का अर्थ है तेल, आलता, हल्दी, साबुन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलता, यानी कि अलकतक का अर्थ है आलता। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का क्या था अस्त्र शस्त्र? देखिए, दांत, पैर, नाखून, पत्थर का औजार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून, यानी कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? नाखून था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा डॉट डॉट किसने कहा? यानी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो देखिए, पतंजलि ने, कालिदास, बतस्यान ने, कबीर ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास ने। कालिदास ने कहा था कि सबसे पुराने अच्छे नहीं होते और सबसे नए खराब नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर कैलाश जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। तो इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरिक। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है देवनागरिक लिपि में, खरोष्ट लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरिक लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न है, बेदाम दान पत्र किस समय का है? 110 ईस्वी, 1020 ईस्वी, 1110 ईस्वी, 1120 ईस्वी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1020 ईस्वी, यानी बेत बेतमा बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत इतिहास और संस्कृति किनकी रचना है? गुणाकर मुट्ठे, नामवंबर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मुट्ठे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? विदेह का, मिथिला, पटना, उड़ीसा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना का। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरिक लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है? देवनागरिक लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है? हिंदी, मैथिली, तमिल, नेपाली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिल। जो तमिल है देवनागरिक लिपि में नहीं लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणाकर मुट्ठे ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरिक लिपि का संबंध बताया है? ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि? ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों, यानी कि ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि दोनों। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से, सॉरी, ए और बी दोनों, यानी कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि दोनों है जो गुणाकर मुट्ठे ने भारतीय लिपियों के देवनागरी लिपि का संबंध बताया। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, अभिनव, मछली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं? स्तरों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्वह के बंधन को, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अस्त्र के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्वह के बंधन को,
चलिए इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वान भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वान भट्ट, महात्मा गांधी, अमरकांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिए, हो गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, ललित, भावात्मक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेचनात्मक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बनता है, तो चूर्ण, त्रिशूल, वज्र, तलवार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वज्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है, चाणक्य, बतस्यान, इंद्र, दधीची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बतस्यान। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ होता है सिक्का, मोम, साबुन, महावर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोम। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरिक, सिद्धम, ब्राह्मी। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवनागरिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरिक लिपि से भिन्न है, ख, ल, छ, य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल है जो मराठी से भिन्न है देवनागरिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और नागरिक लिपि में राम सिया शब्द अंकित है, शेरशाह, अकबर, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली, अमोघ वर्मा, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंती दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद, विद्यापति, तुलसीदास, कबीरदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सरहदपाद। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोघ वर्ष कौन था, प्रख्यात विद्वान, राष्ट्रकूट का राजा, एक कवि, राजवैद्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्रमुख, प्रख्यात विद्वान। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरिक लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, देवनागरिक लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 12वीं सदी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत की रचना है नौबत खाने में इबादत, भारत से हम क्या सीखें, बहादुर, मछली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार का है, तो फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, गुनाकर मुट्ठे, नलिन बिलोचन शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमरकांत। नेक्स्ट प्रश्न है, मौत का नगर किसकी रचना है, अमरकांत का, रामचंद्र शुक्ल का, बाबू राम सक्सेन का, गुनाकर मुट्ठे का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमरकांत का। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदगी और जो किसकी कहानी है, जिंदगी और जो किसकी कहानी है, प्रेमचंद, सुदर्शन, महिप सिंह, अमरकांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमरकांत। नेक्स्ट प्रश्न है, रामविलास शर्मा का निबंध है मछली, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन, नगरी लिपि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, शेक्सपियर कौन थे, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधनकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाटककार। शेक्सपियर कौन थे, तो नाटककार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राफेल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है, इंग्लैंड की, इटली की, फ्रांस की, यूनान की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा इटली की। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधम क्या है? सिंधम क्या है? मंत्र है, सिंध योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक प्रकार की लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनजान के ढेरों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्कों से। नेक्स्ट प्रश्न है, सरबन बेल गोला स्थान का संबंध है। सरबन बेल गोला का स्थान का संबंध है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं 11वीं सदी में, 11वीं सदी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सी, 8वीं 11वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लाम शासक का रंग काल है 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 15वीं सदी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, खरोष्ट लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरिक लिपि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनागरिक लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, कठ अक्षर का संबंध वर्तमान किस भाषा से है? कठ अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो देखिए, नेपाली से, मराठी, तमिल, बांग्ला से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी से। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं है, किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अमरकांत, नाबाम्बर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किनकी कृति है? रामविलास शर्मा, नाबाम्बर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अजैंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भाषा और समाज, भाषा और समाज, भाषा और समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, निराला साहित्य साधन, विराम चिन्ह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है? एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप में। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप में। नेक्स्ट प्रश्न है, बायरन किस भाषा की कवि है? हिंदी, संस्कृति, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजी। चलिए, आज का सेशन यहीं तक, फिर पुनः कर आप लोग अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर लें और शेयर दोस्तों के साथ करें। चलिए, सेशन समाप्त होता है आज का।